वेलकम टू पीके काबिन कंपनी। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए लेके आया फिनो पेमेंट बैंक का मार्च की स्कीम। मार्च में जो इंसेंटिव स्कीम है, जो रिवॉर्ड्स है, उसके लिए लेके आया हूँ। आपको बता दूं, जो भाई बंधु साइबर कैफे चलाते हैं, जिनके पास फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कि अभी नया साइबर कैफे खोल रहे हैं या नया ग्राहक सेवा केंद्र ले रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं, और जिससे अच्छे से अच्छा कस्टमर और आएगा, जिसमें कि आपका खाता ओपनिंग हो गया, डीएमटी हो गया, एफपीएस हो गया, वो सारे काम कर पाएंगे। तो आओ देखते हैं कि डिटेल में कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र है ये लेना चाह रहे हैं, तो आप कितना इनकम कमा सकते हैं, किस चीज़ में कितना इनकम रहता है, कौन सा कमीशन किसमें रहता है, कितना कमीशन रहता है। ध्यान से देखते हैं। ये मार्च की स्कीम है, मार्च के महीने, मार्च 2025 की। तो देखो क्या क्या रहता है। पहली बात तो जो ग्राम सभा केंद्र लेना चाह रहे हैं और जो ले चुके हैं, वो सब जानते हैं कि इसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों ओपन कर सकते हैं। एम एटीएम और एपीएस, मैक्रो एटीएम और एपीएस सर्विस दोनों हैं। बीमा इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, दोनों इंश्योरेंस इसके अंदर। रिचार्ज कर सकते हैं, सीएमएस कर सकते हैं। पिन पैड का ऑफर भी है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। कैश अकाउंट ओपनिंग के साथ उनका विड्रॉल डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं। पैन कार्ड सर्विस दे सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ब्रेन जिम का सब्सक्रिप्शन अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जो स्टूडेंट ब्रेन जिम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनको दे सकते हैं। और रेफर प्रोडक्ट भी है, जिसमें होम लोन, गोल्ड लोन, ये दोनों है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो और डिटेल में देखते हैं क्या क्या सर्विस है में और कितना कमीशन आता है। पहला देखो, खाता। खाता ओपनिंग में, अकाउंट ओपनिंग में जो कमीशन है, अगर आप खाता, हमारे पास ध्यान लो कि खाते अलग तरह के हैं, तो मैं बताता हूँ। एक हमारे पास खाता जो है गुल्लक सेविंग अकाउंट है। हमारा जो अकाउंट अलग अलग है। एक गुल्लक सेविंग अकाउंट है, शुभ सेविंग अकाउंट है, भविष्य है, सरल है, जन है, आरंभ है और सुविधा आरंभ है। ये सब सेविंग अकाउंट है। और सुविधा अकाउंट जो डीएमटी मनी ट्रांसफर के लिए अकाउंट है। और हमारे पास दो करंट अकाउंट है, संपन्न करंट अकाउंट और प्रगति करंट अकाउंट। तो कुल मिला के सारे सारे हमारे पास अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है कि हम कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। और कमीशन की बात करते हैं, तो बेस कमीशन जो मिनिमम कमीशन है, और गुल्लक अकाउंट खोलते हो, शुरू से गुल्लक अकाउंट खोलते हो, या शुरू से अकाउंट खोलते हो, या भविष्य खोलते हो, या सरल खोलते हो, इनमें से कोई भी अकाउंट खोलते हो, तो बेस कमीशन आपको 25 रुपये मिलेगा। आपने एक खाता खोला, आपको 25 रुपये का कमीशन मिल गया। दूसरा है कि कस्टमर ने उस खाते में कस्टमर ने उस खाते में 1000 रुपये मिनिमम रख लिए, तो उनको और आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा 10 रुपये हर खाते पे। अगर उसने 2 महीने तक पूरा रख लिया, एवरेज बैलेंस 1000 रुपये, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बेस कमीशन है, इस पर ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आरंभ खोलते हो, आरंभ का जो है 15 रुपये का आपको चार्ज लगता है। अगर आपने हाई पैकेज का ले रखा है, जैसे 35 हजार से 59 हजार या 1 लाख का मॉडल ले रखा है, तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा, 15 रुपये कमीशन मिलेगा। चालू या करंट अकाउंट खोलते हो, तो संपन्न खाते में बेस कमीशन 50 रुपये है, प्रगति पे भी 50 रुपये है। और अगर आपने ये जो मॉडल है, इनमें से कोई मॉडल ले रखा है, तो आपको ये एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और जो सुविधा अकाउंट है, ये डीएमटी के लिए है, जिसमें आप डीएमटी खाता खोल के कस्टमर को ज्यादा ज्यादा मनी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब 2 लाख तक एक मोबाइल नंबर से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये डीएमटी अकाउंट इसलिए बेसिकली यूज होता है। आगे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आप मंथ में 1 से 2 खाते खोलते हो, तो आपको 25 रुपये के हिसाब से मिलेगा। और 3 से 35 खाता खोलते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 25 रुपये हर खाते में मिलेगा। और 6 से 10 खाता खोलते हो, तो 35 रुपये मिलेगा हर खाते पे। उसी तरह 11 पे 45, 26, 49, 55 और 50 से ऊपर 70 रुपये एक खाते पे आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो ये भी और भी इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं
मिनिमम एवरेज बैलेंस, अगर आपने जिनका खाता खोला है 1000 रुपये खोला है और उन्होंने 2 महीने तक 500 न्यूनतम बैलेंस रख लिया, आपने खाता 1000 रुपये खोला है और उन्होंने 500 रुपये एवरेज बैलेंस लगातार 2 महीने के लिए रखा है, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और आपने खाता पैन कार्ड के साथ खोला है तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा खाता मिलेगा, अकाउंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तब ये ध्यान रखना कि हम फिनो पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग इंडिया में कहीं का भी कर सकते हो, आधार कार्ड कहीं का भी हो खाता खोल सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड से खाता खुल जाएगा। जिनका पैन कार्ड नहीं भी हो खाता खुल जाएगा, लेकिन अगर आप पैन कार्ड भी लगा देते हो तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। और आपको बता दूं, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाह रहे हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसको व्हाट्सएप करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप ग्राहक सेवा केंद्र ले पाओगे। और ध्यान रखना, हम दिल्ली एनसीआर में भी ग्राहक सेवा केंद्र दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं दे रहे हैं। तो बाहर के लोग कॉल ना करे, व्हाट्सएप ना करे, कि उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। डिजिटल टोटल प्रोडक्ट पॉलिसी, अगर आप उनके साथ पॉलिसी करते हो अकाउंट ओपनिंग के साथ, मार्केटिंग फीस 25 रुपये कमीशन मिलेगा और इंडस्ट्री फीस 5 रुपये कमीशन मिलेगा, टोटल मिला के आपको 50 रुपये मिलेगा। शुरू से अकाउंट अगर खोलते हो उसके साथ ये खाता खोले, और पासबुक प्रिंट करते हो तो 5 रुपये पर पासबुक का आपको कमीशन मिलता है। तो ये पूरा कमीशन है। आगे देखते हैं, किसी मर्चेंट ने पहली बार आईडी लिया और अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या उन्होंने अकाउंट ओपन करना बंद कर दिया था, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको 25 रुपये खाते पे एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और किसी किसी का आपने खाता खोल लिया आधार कार्ड से और बाद में आके अपना पैन कार्ड लिंक करवाते हैं तो 5 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। तो 5 रुपये और 25 रुपये, और पासबुक प्रिंटिंग में हर 5 लाइन, हर 25 लाइन पे 5 रुपये का कमीशन आपको देखने को मिलता है। और देखते हैं कि एक अकाउंट से आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हो। अगर शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हो तो 135 रुपये 130 रुपये कमा सकते हो। भविष्य सरल गुल्लक खोलते हो तो 130 रुपये। जन बचत खाता 15 रुपये, 115 रुपये, आरंभ में 45 और संपन्न में 155। तो आओ देखते हैं किस तरह से। यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बेस कमीशन आपका 25 रुपये है और उन्होंने मान लो 1000 रुपये मेंटेन करके रख लिया, तो 25 रुपये और मिल जाएगा। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, पैन कार्ड आपने लगा दिया, उनका 5 रुपये और मिल गया। और आपने खाता महीने में 50 से ज़्यादा खोल दिया तो 70 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया। और फर्स्ट टाइम कमीशन है आपका, मतलब फर्स्ट टाइम कस्टमर है, वो मर्चेंट है, आप पहली बार खाता खोल रहे हो तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा। तो टोटल आप 130 रुपये खाते से कमा सकते हो, और पॉलिसी कर दिया 30 रुपये ये आपको मिल जाएगा, तो टोटल 160 रुपये आप एक खाते से कमा सकते हो। इस तरह भविष्य भविष्य गुल्लक और सरल सेविंग अकाउंट का है। जन सेविंग अकाउंट का देख सकते हो, आरंभ का 45 और संपन्न का 155। ये आप मैक्सिमम एक खाते से कमा सकते हो। देखो, जिनका आपने खाता खोला उनका विड्रॉल करते हो एटीएम से, या अंगूठा लगा के विड्रॉल हो जाता है हमारे पास, तो उस पर विड्रॉल करते हो तो 0.1 से लेकर 5 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है हर विड्रॉल पे या डिपॉजिट पे। ये ध्यान रखना है। और कस्टमर अगर अपने अकाउंट में एवरेज बैलेंस मेंटेन करता है 500 से 1000, तो आपको 0.05% कमीशन मिलता है। 1000 से 5000 तो 0.15% से 50 जो कमीशन मिलेगा, जो भी कम हो। और 5000 से ऊपर रखता है 0.25% से 50 रुपये जो कमीशन हो वो आपको मिलता है। देखिए कंडीशन है कि आप किसी भी महीने में 25 खाते खोलो और हर महीने में 5 खाता खोलो, तो आपको ये अकाउंट मेंटेनेंस की जो एमआईबी की स्कीम है ये आपको मिलती रहेगी। इस पर ही ध्यान रखना है। और जो उनका खाता में खोल दिया, हर साल अगर रिन्यू होता है तो 10 रुपये शुभ गुल्लक भविष्य और संपत्ति पे 10 रुपये मिलता है। जन सरल प्रगति और आरंभ पे 5 रुपये और जब जब रिन्यू होगा आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार आपने खाता खोला और सालों साल आपकी इनकम आती रहेगी। मैं वही कंडीशन जो है, जो मैंने आपको बताया कि 25 खाते एक महीने में और हर महीने कम से कम एक खाता खोले होना चाहिए, तो ये आपको कमीशन मिलेगा। अब एम एटीएम का बता दिया, 1 लाख से अगर 2 लाख तक पैसे निकालते हो तो 25 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। 2 से 2.5 लाख
3 लाख का निकालते 50 एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, 3 लाख के ऊपर 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि अगर एक किस पर कमीशन कमा सकते हैं, नीचे अभी मैं दिखाता हूँ। एपीएस की बात करें तो वहाँ पर 2 ऑप्शन है, और उसका जो भी कस्टमर ज़्यादा आते हैं आप वहाँ सेट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम कमीशन कमा सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कि 3 से 4 कस्टमर ज़्यादा आते हैं, हमने सेट कर दिया एपीएस के ऑप्शन में, तो 1300 रुपये हमको 13 रुपये 50 पैसे में कमीशन मिलेगा। इसी तरह से एमएटीएम में भी है, जहाँ हमने सेट कर दिया तो हमें एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, जैसे 12 रुपये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 22-23 बैंक इस तरह से है जिनमें आप मनी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, और वो कस्टमर आते हैं तो आप कैश में आधार कार्ड से फिंगर लगा के डिपॉजिट कर सकते हो और पूरा मनी ट्रांसफर का पैसा बचा सकते हो। इसके अलावा आपको कमीशन भी मिलेगा। कमीशन की लिस्ट ये है 500 से 1000 तक 0.50, उसी तरह से 1500 तक ये मिलेगा, 2000 तक ये रहेगा, 2000 से ऊपर ये आपको मैक्सिमम 8 रुपये तक कमीशन मिलेगा, जिसमें कि आप किसी भी बैंक पे डिपॉजिट कर सकते हो। बैंकों की लिस्ट दी हुई है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। इन सब बैंकों का आप आधार कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हो और कमीशन कमा सकते हो, प्लस में डीएमटी का पैसा बचा सकते हो। आगे देखते हैं, मनी ट्रांसफर की बात करें तो मनी ट्रांसफर में आपको 1000 रुपये का तो मनी ट्रांसफर करते हो तो 6 रुपये की कमीशन है। इससे तो 10,000 रुपये आपको 7 रुपये तक वो कमीशन मिल सकता है। तो डीएफटी के लिए हमारा दोस्त है 25 से 75 लाख 0.25%, 75 1.5 करोड़ तक 0.04% और 1.5 करोड़ से 0.06%। तो आज ही आप जल्दी जल्दी ग्राहक सेवा केंद्र खोल के ये अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ध्यान रखना दिल्ली एनसीआर के लोग ही हो, क्योंकि उसके बाहर हम ग्राहक सेवा केंद्र दे नहीं रहे। और ये आपका कमीशन है 25,000 रुपये शुल्क, अगर 1% लेते हैं तो 0.48% आपका कमीशन रहता है। इसी तरह ये आपका कमीशन रहेगा एक्स्ट्रा। और देखो नगर प्रबंध सेवाएं, अगर सीएमएस की सर्विस करते हैं तो ये आपको कमीशन रहता है 0.07 से 2.0% तक। ये लोन हो गया आपका, ओला उबर का होगा, पेमेंट होगी आपका, बजाज ईएमआई होगी, इस पे कर सकते हैं। 0.25% से 0.35% एजेंट पे होता है। बाकी ये डिवाइस दे सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो दे सकते डिवाइस। एफडी की सुविधा है, अगर एफडी कराते हो 0.25% का कमीशन रहता है एफडी पे। अब पैन कार्ड मैंने आपको बता दिया 5 रुपये का कमीशन रहता है। अगर आप हमारे पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस, जिसमें ये कमीशन रहता है। प्रीमियम देख लो, ये आपका कमीशन रहता है। फिर कमीशन लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं, अगर अटल पेंशन योजना आप करते हैं तो 1 से 5 करते हैं 25 रुपये, 6 से 10 करते हैं 35 रुपये, 11 से 20 करते हैं 50 रुपये, और 21 से ऊपर करते हैं तो 60 रुपये। टॉप अप कमीशन करते हैं, वोडाफोन रिचार्ज वगैरह करते हैं तो 0.4%, जियो का 0.40%, और आपका आइडिया आइडिया वोडाफोन एक ही है तो सेम 0.25%, एयरटेल 0.15%, वो जो ये है आपका रिचार्ज है। ब्रेन जिम के सदस्य बेचते हैं तो इसमें ये आपका स्कीम रहता है 1 से 4 से लेकर 5 से 7% प्रति पैक तो मिलता ही है आपको, बाकी एक्स्ट्रा रहता है आपका। देखो जो मैं रेन्यूअल कराते हैं तो फ्री में ये सर्विस मिल जाता है, और नया ये रहेगा। गोल्ड लोन अगर दिलाते हैं, रेफर प्रोग्राम है गोल्ड लोन, रेफर करके कोई कस्टमर लेता है तो आपको गोल्ड लोन तो बजाज से 0.25%, मोटा मोटी कहें तो 1 लाख पे 800 रुपये। अब मुथूट पे आपका रहेगा 0.25%, यानी 750 रुपये, ये आपका कमीशन रहता है। होम लोन करते हैं तो हमारे पास होम लोन क्या है 0.325%, और आपका 0.25%, लाख रुपए के 375 रुपये, और यहाँ पे 250 में होम लोन का रहेगा। और संभावित देखा जाए तो रेफर प्रोग्राम से अर्निंग कर सकते हैं मैक्सिमम
ये रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो चैनल पे बने ही रहें ताकि आपको मैक्सिमम जानकारी मिले, जो भी अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।